पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को लेकर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच बरसों से चल रहा विवाद अब खत्म हो गया है। केंद्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार के बीच परियोजना की संयुक्त डीपीआर बनाने के लिए श्रम शक्ति भवन नई दिल्ली में रविवार को त्रिपक्षीय एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने बताया कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना की प्रतीक्षा संपूर्ण राजस्थान कई वर्षों से कर रहा था, जिसकी शुभ घड़ी अब नजदीक आ गई है और इस परियोजना को मंजूरी मिलने के बाद राजस्थान के 13 जिलों की जनता को इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा शक्ति एवं कार्यशैली का परिणाम है कि आज इस प्रोजेक्ट को लेकर केंद्र सरकार और दोनों राज्यों के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं। संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना से मध्य प्रदेश एवं राजस्थान का सर्वांगीण विकास होगा एवं एक स्वर्णिम युग का उदय होगा। उनके अनुसार दोनों राज्यों के विकास के लिए यह परियोजना मील का पत्थर साबित होगी। राज्य में 2,80,000 हेक्टेयर क्षेत्र को अब सिंचाई जल मिलेगा और ईआरसीपी के तहत पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, जयपुर, अजमेर एवं टोंक में पेयजल उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से इन 13 जिलों के कई किसान परिवारों को सिंचाई जल एवं राज्य की लगभग 40% आबादी को पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। साथ ही भूजल के स्तर में भी वृद्धि होगी और इस परियोजना से कृषि उत्पादन में वृद्धि होने से किसानों की आय बढ़ेगी और रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। इसी के चलते राजस्थान के उन सभी जिलों में आतिशबाजी की जा रही है जहां से यह योजना गुजरेगी। आज राजस्थान के लिए ऐतिहासिक क्षण है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना की प्रतीक्षा पूरा राजस्थान कई वर्षों से कर रहा था, लेकिन राजनीतिक कारणों से जो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार थी, सिर्फ उसको लटकाने के अलावा, सिर्फ इसमें कमियां निकालने के अलावा, सिर्फ केंद्र सरकार के ऊपर हर चीज ढोलने के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को कि उनकी इच्छा शक्ति के कारण ही आज राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच जो वर्षों से नदी जल विवाद था, आज वो समझौते का मूर्त रूप ले लिया है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा को। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी मोहन जी यादव को। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत को। उन तमाम लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जिनके कारण आज राजस्थान को ये सौगात मिली और इस परियोजना को मंजूरी मिलने के बाद हमारे 13 जिले राजस्थान के, जिसके अंदर कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, अजमेर, जयपुर, भरतपुर, अलवर, धौलपुर, ये 13 जिले की जनता इससे लाभान्वित होगी। पीने की पानी की कोई समस्या नहीं रहेगी, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहेगा। इसके अलावा भी 2,80,000 हेक्टेयर से भी अधिक भूमि इससे संचित होगी। तो निश्चित रूप से पूर्वी राजस्थान के लिए एक जीवनदायिनी ये परियोजना साबित होगी। मैं एक बार पुनः हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जी का, हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने दिन रात मेहनत करके इस योजना को मूर्त रूप में ये कैसे लागू हो, यहां तक हम पहुंचे। आज दोनों राज्य की आपसी सहमति बनी है। इसके अलावा भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे तमाम उन लोगों को जिन्होंने इस योजना को सफल बनाने में, इस समझौते को करने में यहां तक पहुंचे। पिछली सरकार तो सिर्फ और सिर्फ 5 साल लटकाने में रही। जिस सरकार को 5 साल इस समझौते में हस्ताक्षर में लग गए, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को कि सिर्फ 5 सप्ताह के अंदर ये काम उन्होंने ये करिश्मा कर दिखाया। मैं हृदय से उनका आभार प्रकट करता हूं। और ये परियोजना आने के बाद हमारे अजमेर जिलों के अंदर भी पूरा इसका लाभ मिलेगा। अजमेर जिले के जो मुख्य बांध है इससे जोड़े जाएंगे। अगर हम पुष्कर की बात करें तो काइट तालाब को भी इस योजना से जोड़ने की सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। काइट तालाब में पानी आने से आसपास के नंदी नाले और हमारे बाड़े तो रिचार्ज होंगे ही, लेकिन तिरतारा पुष्कर के अंदर भी हम चंबल का पानी पहुंचाएंगे और काइट के तालाब में पानी डलने से आसपास के 100 से 125 गांवों को इससे फायदा मिलेगा। और ये जो लूनी नदी है सांबर तक इस परियोजना का लाभ मिलेगा। एक बार पुनः मैं
तमाम उन लोगों का हृदय से आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस योजना को आगे बढ़ाने का काम किया। एक बार पुनः मैं राजस्थान की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं और आज इसी के उपलक्ष्य में पूरे राजस्थान के अंदर हर जगह जहां से ये योजना गुजरेगी वहां पे आतिशबाजी हो रही है। आतिशबाजी करके लोग खुशी का इजहार कर रहे हैं। इसके अलावा भी इस ऐतिहासिक निर्णय, इस ऐतिहासिक फैसले, इस ऐतिहासिक हस्ताक्षर करने के बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कल सवेरे जयपुर पधारेंगे। तो एयरपोर्ट पे हम सभी जो प्रमुख सभी लोग हैं, हमारे विधायकगण, आम जनता, हमारे कार्यकर्ता माननीय मुख्यमंत्री जी का एयरपोर्ट पे 9:30 बजे स्वागत करेंगे। आज हमारे पुष्कर विधानसभा के विधायक जो अभी वर्तमान में कैबिनेट मंत्री बने हैं, उनके अथक प्रयासों से चंबल का पानी हमारे पुष्कर विधानसभा क्षेत्रों के कई गांवों के अंदर आ रहा है, जिससे कई किसान लोग लाभान्वित हो गए और कई गांव लाभान्वित हो गए। पानी से जल समस्या का निराकरण होगा, इसकी खुशी का इजहार करते हुए पुष्कर नगर मंडल भारतीय जनता पार्टी द्वारा आतिशबाजी कर करके खुशी का इजहार किया गया है।